हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज आप लोगों को हम कराने वाले हैं M1R5 के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस। तो सभी बच्चे अच्छे से ये सारी पूरी वीडियोस देखेंगे लास्ट तक का, और ये चेक करेंगे कि आपने जितना भी अब तक का को चैप्टर्स पढ़े हैं या क्वेश्चंस लगाए हैं उनमें से आपने कितने क्वेश्चंस के सही सही आंसर्स आपको पता था। तो ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरह अगर आपको अदर्स पेपर या मॉड्यूल्स की प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें सभी पेपर्स के आप लोगों को प्रोग्राम्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स और आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ क्लिपर टेक्स्ट। क्लिपर टेक्स्ट क्या होता है? ऑप्शंस में है रीडेबल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, या फिर डिक्रिप्टेड टेक्स्ट, या फिर डेकोरेटेड टेक्स्ट। तो जो आपका क्लिपर टेक्स्ट होता है वो कैसा टेक्स्ट होता है? आपका नॉन रीडेबल फ्रॉम द इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। जो क्लिपर टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है वो आप लोग रीडेबल नहीं कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पर रीड नहीं कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, नॉन रीडेबल, यानी कि उसे आप रीड नहीं कर सकते हो, वो एक तरह से इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल से है ये क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है द स्प्रेडशीट फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस कैल इज सेव्ड विद द डैश एक्सटेंशन। यानी कि जब आप लिब्रे ऑफिस कैल यूज़ करते हैं तो उसमें आप लोग फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? ऑप्शंस में है .ods, .ott, .odt, या फिर .odf। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ .ods। एक्सटेंशन आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा जहाँ पर भी आपने अपने नोट्स बनाए हों, ताकि लास्ट में आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के पेपर्स में एक्सटेंशन ज़रूर पूछता है। Next question, a new slide that contain an unordered list from the title of the slide that follow the selected slide is called। यानी कि आप लोग किसी भी अनऑर्डर लिस्ट में जब कोई न्यू स्लाइड को सेलेक्ट करते हो तो उसको आप लोग क्या कहते हो? आउटलाइन स्लाइड, प्रीव्यू, प्रेजेंटेशन, या समरी स्लाइड। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज समरी स्लाइड। Next, the collection of links throughout the internet created an interconnected network called the। जो आपके लिंक्स होते हैं इंटरनेट के, वो एक तरह का कलेक्शन है, और वो जो नेट होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, उसको आप लोग क्या कहते हो? मॉडेम, राउटर, हार्डवेयर, या वर्ल्ड वाइड वेब। जो आपका नेटवर्क होता है वो किसके द्वारा आपका नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होता है? तो उसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होती है? एन एक्सचेंज, अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, या फिर अ सेंट्रलाइज्ड लेगर। लास्ट ऑप्शन, द डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो कि आपकी ब्लॉकचेन क्या होती है? अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क। आपका कनेक्शन उसमें क्या, नेटवर्क जो होता है वो आपका कैसा होता है? पीयर टू पीयर, ये ज़रूर याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OS आई मॉडल लाई बिटवीन नेटवर्क एंड विच लेयर। जो आपका OS आई मॉडल होता है उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर आपकी आती है वो बताना है। ऑप्शन है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, डाटा लिंक, या फिर सेशन।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये याद रखिए कि जो आपका OSI है उसका फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और दूसरी बात, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं आपके पेपर में, तो जितनी भी आपकी इसमें लेयर्स होती हैं उसका सीरीज़ से नाम याद रखिएगा कि कौन सी लेयर किसके बाद आती है, क्योंकि यहाँ पर आपको उसके नाम भी बताने होते हैं और नंबर भी बताना होता है और प्लस कितनी टोटल लेयर्स होती हैं वो भी बताना होता है। तो OSI मॉडल के बारे में आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। और जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में आती है वो होती है आपकी सेशन लेयर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Next question, dash presented law fact whereas dash is data made meaningful। जो आपके रॉ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता हो और आपके डाटा को मीनिंगफुल बताता हो, वो आपका ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग होगा, डाटा इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन बाइट होगा या फिर रिकॉर्ड्स बाइट होगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज डाटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनऑथराइज एक्सेस एंड वायरसेस आर विच टाइप ऑफ नेटवर्क इशू। जो आपके अनऑथराइज एक्सेस हो जाते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में या फिर कोई वायरसेस आ जाते हैं, तो वो आपके नेटवर्क, जो आपका कंप्यूटर में नेटवर्क होता है वो किस टाइप के इश्यूज क्रिएट करते हैं आपके नेटवर्क में। ऑप्शंस हैं परफॉर्मेंस, सेकंड सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी या फिर अवेलेबिलिटी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज़ सिक्योरिटी। अगर आपकी किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप, कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें अनऑथराइज कोई चीज़ आ जाती है या वायरसेस आ जाते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो एक ब्रेक कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच बार डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इज़ शो इन लिबरल राइटर। आपको बताना है कि जो लिबरल राइटर होता है उसमें डॉक्यूमेंट्स में जो बार होता है उसमें डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम कौन सा शो होता है? मेन्यू बार में शो होता है, स्टेटस बार में, टाइटल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, किस में शो होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका टाइटल बार, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन यूज़ होगा जिसमें आपका करंट का डेट और टाइम दोनों बताएगा। फंक्शंस का नाम है डेट, टुडे, नाउ या फिर टाइम। तो आपका फंक्शन होगा नाउ, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जब भी आप नाउ फंक्शन यूज़ करेंगे और एंटर करेंगे तो वो आपको प्रेजेंट का जो भी करंट डेट होगी और जो करंट टाइम चल रहा होगा वो आपको शो हो करके दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड। प्रेजेंटेशन में आप लोग कौन सा चीज़ इसमें से इंसर्ट करते हो? साउंड क्लिप, मूवी क्लिप, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज़ साउंड क्लिप एंड मूव क्लिप बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई का आपको फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंटरमीडिएट पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पे इंटरफेस या फिर यूनिफाइड पीपल इंटरफेस। आपका यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्लाइड ट्रांजिस्टर। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? लैटर होता है, ओवरहेड, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो। इनमें से क्या होता है? तो जो आपका स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो एक विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पेज ओरिएंटेशन होता है वो कितने तरह के होते हैं।
बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पेज ओरिएंटेशन होता है आपके लैपटॉप में वो दो तरह के प्रेजेंट होते हैं। पहला आपका लैंडस्केप और दूसरा आपका पोर्ट्रेट होता है। और भी कई सारे अंदर ऑप्शंस होते हैं लेकिन मेनली आपको यही देखने को मिलता है। तो यही आपको बताना होता है कि पेज ओरिएंटेशन जो है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लिब्रे ऑफिस में कौन सा होता है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, A4 या फिर A3। तो जो आपका डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड मिलता है वो आपका होता है पोर्ट्रेट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, डिजिटल माउस, जॉयस्टिक या फिर पेन, लाइट पेन। तो जो आपके पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं वो इसमें से कौन सा नहीं है, नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ पर देख के आंसर कीजिएगा। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल स्टैंड फॉर। तो सबको पता है इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एक्सप्रेशन दैट बिगिन विद एन इक्वल साइन इज ट्रीटेड एज। जब भी कोई एक्सप्रेशन आपके इक्वल साइन से स्टार्ट होती है या बिगिन होती है, कुछ भी बोल सकते हैं उसे आप, तो वो आपका क्या होता है, फंक्शन होता है, फॉर्मूला होता है, ग्राफ होता है या फिर चार्ट होता है। जब भी आपके पेपर मॉड्यूल में पूछेगा कि इक्वल साइन से एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रही है तो आपका वो क्या कहलाता है, तो वो आपका होता है फॉर्मूला। यानी कि जब भी आप एवरेज निकालते हो, सम निकालते हो या फिर टोटल निकालते हो, तब आपको वहाँ पर एक फॉर्मूला बार में इक्वल साइन से फॉर्मूला लिखना होता है। तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वल का साइन लगाना होता है। अगर इक्वल साइन आप नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्मूला जो आप लगा रहे हो वो परफॉर्म नहीं होगा उसमें। तो जब आप फॉर्मूला लगाते हो इसीलिए उसको हम लोग ट्रीट करते हैं कि वो हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमेशा आपके पेपर में ये पूछा जाता है URL का फुल फॉर्म। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वॉज इन्वेंटेड बाई। जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग है वो किसने इन्वेंट किया है, IBM, HP, इंटेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा आपका ई कॉमर्स का टाइप नहीं है। ऑप्शंस में है बिजनेस टू बिजनेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप B2B भी बोलते हो। नेक्स्ट है बिजनेस टू कस्टमर, इसे शॉर्ट में B2C बोलते हो। देन थर्ड क्वेश्चन, अल्फ़ा कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। इनमें से ई कॉमर्स का पार्ट जो नहीं है वो आपका है अल्फ़ा कॉमर्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which operation can be used to set custom timing for slides in a presentation। जो कस्टम टाइमिंग होती है स्लाइड की जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो उसमें आप लोग कौन सा ऑप्शंस सेलेक्ट करते हो या फिर यूज़ करते हो। ऑप्शंस हैं स्लाइड टाइमिंग, स्लाइड टाइमर, रिहर्सल या फिर स्लाइड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ रिहर्सल। फुल फॉर्म बताना है OCR का। OCR का आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 petabyte PB of memory is equal to how many gigabyte GB। 1025। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपको बताना है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें जितने भी आपके बाइट होते हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए और
कौन सी सीरीज़ में है, कौन सा बाइट आपका बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बाइट से भी आपका एक क्वेश्चन ज़रूर निकल के आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म used when you press and hold the left mouse key and mouse around the slide। जब भी आप माउस की लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हो या फिर होल्ड करते हो और उसे राउंड राउंड स्लाइड करते हो तो क्या होता है? हाइलाइटिंग, मूविंग, ड्रैगिंग या फिर मॉनिटरिंग। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज़ ड्रैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, different options related to printing of LibreOffice Writer document like print, print preview and printer settings are available in one of the following menu। जो हमने अभी बताया आपको ऑप्शंस, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंटर, ये ऑप्शंस आपको किस मेन्यू में मिलते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में, ये बताना है। फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, यहाँ पर एडिट होगा, फिर इंसर्ट और फॉर्मेट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ फाइल मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, unauthorized access and viruses are which type of network issue। जब भी आपके लैपटॉप में अनऑथराइज एक्सेस फाइल हो जाती हैं या आ जाती हैं और या फिर वायरसेस आ जाते हैं तो किस टाइप के नेटवर्क में इशू क्रिएट करते हैं? परफॉर्मेंस में, सिक्योरिटी में, रिलायबिलिटी में या फिर अवेलेबिलिटी में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज़ सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अपीयर इन द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या अपीयर होता है? टू द राइट ऑफ द फॉर्मूला बार, अंडर द स्टेटस बार, अंडर द मेन्यू बार, टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। तो नेम बॉक्स में जो शो होता है वो होता है आपका लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a computer spreadsheet absolute cell reference can be represented as। जो आपका कंप्यूटर की स्प्रेडशीट होती है वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सी रिप्रेजेंट करती है? इनमें से आपको बताना है। तो जो आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ऑप्शन बी, दैट इज़, लगाएंगे, फिर ए का मार्क लगेगा, फिर सिंबल लगेगा, फिर 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज BHIM स्टैंड फॉर। BHIM का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर आपको, जो कि होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आ रहे हैं या फिर जिनका आंसर आपको नहीं पता है वो क्वेश्चंस आप लोग अपना जहाँ भी नोट्स बनाए हों वहाँ पर इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम जब जाएँ तो उसको रिवाइज़ करके जाएँ। अगर उनमें से क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपके वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में छूटे नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? The slide that is used to introduce a topic and set the tone for the presentation is called। जब भी आप लोग किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो या रिप्रेजेंट करते हो स्लाइड में तो वो आपका क्या होता है? बुलेट स्लाइड, टेबल स्लाइड, टाइटल स्लाइड या फिर ग्राफिक स्लाइड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज़ टाइटल स्लाइड। Next question, which option should be used to type CO2 to get to at the proper place। यहाँ आपको बताना है कि जो CO2 में 2 लिखा हुआ है वो आप लोग कैसे लिखेंगे? ऑप्शंस है बोल्ड, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ओ के ऊपर 2 लगा हुआ है वो लिखने के लिए आप लोगों को यूज़ करना पड़ता है सबस्क्रिप्ट का। यहाँ पर आप लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की हमें बताएंगे कि क्या होती है, क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। या तो आप लोगों को बोल देगा जैसे यहाँ पर बोला CO2 या फिर H2O, उसमें 2 जो है
वो कैसे लिखना है, या फिर कोई इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो उसमें एक्स स्क्वायर में ऊपर जो टू लगा हुआ है वो आप लोग कैसे लिखेंगे, तो वो आपका सुपर स्क्रिप्ट से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि कौन सा किसके लिए यूज़ करते हैं। अब आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, तो हो सकता है कि अब की बार भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट ऑफ अ स्लाइड। इनमें से कौन सा ऑप्शंस आपके लिए है जो कि हिंट स्लाइड के लिए इंसर्ट करते हैं। नोट मास्टर, प्रेजेंटेशन मास्टर, स्लाइड मास्टर, हिंट मास्टर। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज नोट मास्टर। देन क्वेश्चन नंबर 33, वाई इज़ वन टाइम पासवर्ड सेव। हमारे लिए क्यों वन टाइम पासवर्ड सेव होता है। ऑप्शंस हैं इजी टू जनरेट, नॉट शेयरेबल, डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। यहाँ इसका मतलब है कि जब भी कोई भी आप चीज़ एक्सेस कर रहे हो तो उस एक्सेस के लिए आप का जो मोबाइल है उस मोबाइल में जो पासवर्ड आएगा वो आपके जितने बार एक्सेस करोगे उतने बार आपके मोबाइल में नया पासवर्ड आएगा और अलग अलग पासवर्ड आते हैं। इसीलिए चाहे आप कर रहे हो या कोई और कर रहा हो, उसमें ओटीपी जो वन टाइम पासवर्ड मांगता है वो बहुत ही आपका सेव होता है, इसीलिए वो हर उसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन आ स्लाइड शो व्यू। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि स्लाइड शो व्यू के लिए एडवांस स्लाइड नहीं है। स्किप की, स्पेस बार, इंटर की या माउस बटन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज स्किप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, WLAN स्टैंड फॉर। ये आपका फुल फॉर्म एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इससे ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि होता है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इससे रिलेटेड आपके कई और फुल फॉर्म्स होते हैं, उन्हें भी याद रखिएगा, जैसे लैन होता है, वैन होता है, और एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो उस इन सब को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी एक ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म है PDF का, जो कि होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ऑप्शन ए, सी इज़ करेक्ट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, फाइल नहीं फॉर्मेट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव सेल इज M10, इफ़ यू प्रेस द एंटर की देन यू विल रीच एट। आपकी जो एक्टिव सेल है M10, उसमें अगर आप लोग एंटर प्रेस करते हो तो क्या होता है, N10, M11 या फिर M9 में जाएंगे या फिर M12 में जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज M11। यानी कि आप लोग उसके नेक्स्ट वाले लाइन में जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग मस्ट बी यूज्ड विद द माउस when you want to resize the image from center and keep it proportional। यानी कि आप लोग अपने जो इमेज है उसको रिसाइज करने के लिए माउस से आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शंस सेलेक्ट करेंगे, Alt+A, कंट्रोल की, स्पेस बार या फिर शिफ्ट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 39, ऑन विच बार डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इज़ शो इन लिबरल राइटर। जो आपका लिबरल ऑफिस राइटर होता है उसमें डिफ़ॉल्ट नेम कहाँ शो होता है, मेन्यू बार में, स्टेटस बार में, टाइटल बार में या स्टैंडर्ड टूल बार में। वो शो होता है आपका टाइटल बार में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शो वैल्यू एज सर्कुलर सेक्टर ऑफ द टोटल सर्किल। जो सर्कुलर सेलेक्टर होता है, जो कि पूरा एक सर्किल होता है, वो आपका कौन सा चार्ट होता है, बार चार्ट, सर्कुलर चार्ट, ओवल चार्ट या फिर पाई चार्ट। तो वो आपका कहलाता है पाई चार्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल लाई बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड विच लेयर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्प्रेडशीट लेटर आर यूज टू रिप्रेजेंट। जो आपकी स्प्रेडशीट होती है उसमें लेटर में जो आपके इन ऑप्शन में से क्या रिप्रेजेंट होता है, कॉलम होता है, ब्लॉक होते हैं, रोज होते हैं या फिर सेल्स होते हैं। तो इन आपका आगे क्या बोला है, इन स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट में आपका क्या रिप्रेजेंट होता है, कॉलम्स रिप्रेजेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको उनमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो वहाँ पर आपके कॉलम्स प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट एप्लीकेशन। पावर पॉइंट में अगर आपको फाइल सेव करनी है तो उसमें कौन सा एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन है .ppt, .jpg, .html या फिर .odcx। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज .ppt। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैलकुलेट एवरेज इन लिबर ऑफिस कैल। अगर आप लोग लिबर ऑफिस कैल में एवरेज कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए आपको फंक्शन कौन सा यूज़ करना होता है। AVG यूज़ करेंगे या पूरा एवरेज लिखेंगे या फिर केवल AVR लिखेंगे या फिर मीन लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ पूरा आप लोग एवरेज लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अपीयर ब्लर्ड बिहाइंड द टेक्स्ट। जो आप लोग टेक्स्ट लिखे हैं उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है उसको ब्लर करने का आप लोग डॉक्यूमेंट्स में क्या ऑप्शंस लेंगे, बैकग्राउंड, वाटरमार्क, फ्रंट लैंड या फिर इमेज। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज़ वाटरमार्क। जैसे कि हम आपको प्रेजेंटेशन जो आप लोग देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो पेज में क्वेश्चंस दिख रहा है उसके बैकग्राउंड में आप लोग KOE देख रहे हो, यानी कि नॉलेज ऑफ एम्पोरियम की एक चैनल में हमने एक इमेज लगा रखी, वही इमेज आपको बैकग्राउंड में दिख रही होगी। वही यहाँ पर बोल रहा है, उसको आप लोग वाटर मार्क बोलते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन बी यूज टू सेंड मनी ओवर UPI। UPI के ओवर में अगर आप लोग पैसे सेंड करते हो तो उसका मेथड क्या होता है, मोबाइल नंबर, VPA, बैंक अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर। इनमें से क्या लगता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज VPA। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यहाँ पर फादर पूछ रहा है, कंप्यूटर का नहीं पूछ रहा है, जो आप लोग यहाँ पर चार्ल्स बेबल लगा देना, ठीक है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज विंड शेप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिगनिंग डैश वॉज द मोस्ट वाइड यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा आपका मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड स्टार्ट, वर्ल्ड स्टार, राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज वर्ल्ड स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ISP। ISP का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर एयरटेल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज एयरटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you want to share a document and you want to people to just see it and not edit it, then who should you use। अगर आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करते हो किसी पीपल के साथ और वो देखता है केवल, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होती है, तो वो क्या यूज़ करता है, ODT, ओ DOCX या PDF या फिर DOC। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज PDF।
जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर उससे ज़्यादा अगर आप लोग कोई जानकारी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। और अगर आपको किसी भी उसकी वीडियोस देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जा कर के भी देख सकते हो। नहीं, अगर आप नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो चैनल आप खोलेंगे, प्लेलिस्ट जो ऑप्शन है वहाँ क्लिक करेंगे तो सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी ओ लेवल से रिलेटेड। देन क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडू एंड रीडो। यस, ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, अंडू और रीडो की शॉर्टकट की, जिसमें आपका बच्चे ज़रूर गलत करके आते हैं। अंडो वाला अलग कर देंगे, रीडो वाला दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है आपको। अंडो का होगा आपका कंट्रोल प्लस जेड एंड रीडो का होता है कंट्रोल प्लस वाई, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉटेड एरिया इज एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड, क्या कहलाती है? टेम्पलेट या फिर प्लेस कार्ड, प्लेस होल्डर, थीम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज प्लेस होल्डर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है? VLSI, सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म बताइए हमें क्या होता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है थर्ड जनरेशन में? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट? तो थर्ड जनरेशन में आपका यूज़ हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 5 जनरेशन है आपकी, पांचों जनरेशन में आपको पूछा जाता है कि कौन सी जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट वाले में आप लोग का जो यूज़ हुआ है वो वैक्यूम ट्यूब का हुआ है। देन सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का हुआ है। थर्ड जनरेशन में आपका किसका हुआ है? इंटीग्रेटेड सर्किट का हुआ है। और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में आप बताएंगे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। बताएंगे कि हमें बताना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं बता पाएंगे तो हम बता देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की सेव एज। यस, सेव एज की आपकी शॉर्टकट की ज़रूर आती है, तो इसे बच्चे ज़रूर गलत कर सकते हैं, काफ़ी बच्चे जल्दी जल्दी में। सेव एज पूछा है तो कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस नहीं होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि जो आप लोग कंट्रोल प्लस एस दबाते हो वो आप लोग केवल सेव करने के लिए दबाते हो। यहाँ पर सेव एज कर रहा है, यानी कि आपकी फ़ाइल को किसी और लोकेशन में सेव करने की बात कर रहा है, तो वहाँ पर आपकी शॉर्टकट की क्या हो जाती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की बतानी है। ऑटो फिल्टर इन लिब्रो ऑफिस कैल, लिब्रो ऑफिस कैल में ऑटो फिल्टर के लिए शॉर्टकट की जो कि आपकी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। देन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज़ करता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनिमम डाटा सेल रिक्वायर टू क्रिएट ऑटोफिल सीरीज़, ऑटोफिल सीरीज़ के लिए कितनी मिनिमम डाटा सेल रिक्वायर्ड होती हैं? 4, 5, 2, 3, दैट इज़ 2, 2 हमें सफिशिएंट होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ टेबल कॉलम, टेलम टेबल जो है आपकी उसमें कॉलम को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ड्रैग अ कॉलम मेकर ऑन द टेबल रूल बार, क्लिक द टेबल मेन्यू, कॉलम विड्थ, देन मेक अ जस्ट। सी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी। देन डी ऑप्शन, ड्रैग द वर्टिकल ग्लाइड लाइन बिटवीन टू कॉलम्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। Then next question, which act as a personal assistant in Windows 10? Windows
10 के लिए कौन सा एक पर्सनल असिस्टेंट है? एलेक्सा, कॉर्टाना, गूगल, सिरी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, विंडो 10 का पर्सनल असिस्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एरिया फॉर स्लाइड विल स्टार्ट। स्लाइड स्टार्ट करने के लिए डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एरिया क्या है? लेटर, नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक या बुलेटिन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्च रिजल्ट आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन आ लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफ्टन रिफर टू एज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, टैग लिस्ट, सर्च इंजन पेज या कैटेगरी लिस्ट। तो इसमें आपका आएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेन्यू डू दी इंसर्ट दी वीडियो फ्रॉम फाइल इन दी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप लोग इंसर्ट करते हैं वीडियो को, तो आप लोग इनमें से कौन से मेन्यू से करेंगे? स्लाइड, व्यू, इंसर्ट या फिर होम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ इंसर्ट। एक चीज़ और आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका पेपर फर्स्ट है, तो इसमें आप लोगों का लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल और इम्प्रेस, इसमें जो आप लोगों के मेन्यू होते हैं, इंसर्ट मेन्यू, होम मेन्यू, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, जितने भी मेन्यू होते हैं, सबसे पहले आप मेन्यू के नाम याद करिए, उसके बाद सीरीज़ से याद करिए कि कौन सी मेन्यू के बाद कौन सा नाम आता है। उसके बाद उस मेन्यू के अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शंस आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादा आपके नज़र में पड़ता है, उसका आप लोग ज़रूर याद करिए कि इस मेन्यू बार के अंदर ये ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा और यहाँ से कंपलसरी है क्वेश्चन आना, तो इसे आप लोग ज़रूर इग्नोर मत करिएगा, पढ़ के जाइएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए आपको शॉर्टकट की बतानी है, तो वो होगी Ctrl+Shift+P। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिवर्ट द फॉर्मेटिंग ऑफ अ मैनुअली फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड टू द स्टाइल डिफाइन इन द मास्टर स्लाइड यूज्ड। मास्टर स्लाइड में जो आप लोग स्टाइल यूज़ करते हो वो क्या है? क्लियर, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग या फिर फॉर्मेट इरेजर। फॉर्मेटिंग करने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग यूज़ करते हो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की बताना है एक्सटेंशन मैनेजर। एक्सटेंशन मैनेजर के लिए आप लोग शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+E। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शेप इन प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन फाइल में कोई दो शेप हैं, क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग। और आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्रिएट किया है और उसे कनेक्ट करना है, किसके थ्रू? ज्वाइंट, फिक्स, अटैचर या कनेक्टर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज़ कनेक्टर के थ्रू से कनेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी लिब्रे ऑफिस में? F11, F6, F12 या F9। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज़ F11। फंक्शन की में आपका दो तीन है जो आपकी पूछते हैं पेपर में, एक आपका F7 होता है, F11 होता है, F5 होता है और F1 भी आपका कभी कभी पूछ लेता है। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में फंक्शन की इन्हीं में से कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में आती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट हेडर इन द लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में हेडर को इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शंस लेंगे? फॉर्मेट हेडर, एडिट हेडर, हेडर, व्यू हेडर या इंसर्ट हेडर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज़ इंसर्ट हेडर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की इज़ यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल।
कीबोर्ड में कौन से फंक्शन की है जिससे आप लोग किसी भी फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं? F1, F2, F3 या F4? करेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज F2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की बताना है फुल स्क्रीन करने के लिए, तो वो आपका होता है, कौन सा होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के होगा, या शिफ्ट प्लस जे होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। किसके लिए? फुल स्क्रीन करने के लिए। आपका लैपटॉप यूज़ करते हो या कंप्यूटर यूज़ करते हो तो उसमें आपकी शॉर्ट विंडो ओपन होती है, उसमें आपका डेस्कटॉप भी पीछे से दिखता रहता है, तो उसे बड़ा करने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो? उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। The next question, in LibreOffice Writer dash key is used to subscript text। ये देखो, मैंने बोला था ना इसकी शॉर्टकट की आपके एग्ज़ाम में आती है, तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आपको बताना है। सबस्क्रिप्ट की आपको पता चल गई है, सुपर स्क्रिप्ट की आपको बताना है, ठीक है? तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। The next question, communication software and operating systems are example of। जो आपके कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके कौन सा एग्जाम्पल है? डिवाइस, ड्राइवर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LibreOffice राइटर वेयर इज़ द मेल मर्ज ऑप्शन फाउंड? किस में होता है? फाइल, इंसर्ट, टूल या व्यू में? वो होता है आपका टूल में, दैट इज़ सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेल मर्ज ऑप्शन किस फाइल मेन्यू के अंदर आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क? इनमें से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ नहीं होता है? कंप्यूटर, मॉडम, प्रिंटर या फिर केबल? दैट इज़ मॉडम। मॉडम लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट, यानी कि आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है M1R5.1 पेपर, यहाँ पर हमको मॉड्यूल का नंबर गायब करके यहाँ पेपर का नाम लिखना है, तो उसको कट करने के लिए आप लोग कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस के, शिफ्ट प्लस एक्स। तो कट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर ऑफिस राइटर इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड द रूलर ऑप्शन? रूलर ऑप्शन किसके अंदर आता है? टूल्स, व्यू, फाइल या फिर इंसर्ट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज व्यू, व्यू के अंदर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग फाइल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको इनमें से कोई भी फाइल को रिमूव करना है तो कौन सी कमांड देंगे? डिलीट, RM, DM या इरेज? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज RM। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेटस बार इन लिबर ऑफिस राइटर? लिबर ऑफिस राइटर में कौन सा स्टेटस बार में प्रेजेंट नहीं होता है? नेम ऑफ कंप्यूटर, पेज नेम, करेक्टर, इनमें से कौन सा स्टेटस बार में शो नहीं होता है? वो होता है नेम ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द following key is used to add bullet list in the LibreOffice राइटर? LibreOffice राइटर में आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो और उसमें आपको ऐड करना हो बुलेट लिस्ट, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस F12 या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 या F12 ओनली या फिर शिफ्ट प्लस F12? वो होता है आपका शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फाइल सेव करनी है कहाँ पर? लिबर ऑफिस कैल में आपको फाइल सेव करनी है और एक्सटेंशन बताना है कि किस एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। .ods, .odl, .xlsx या फिर .odc?
करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज ODS. Next question, which option is available for adding मैक्रोज इन लिबर ऑफिस? लिबर ऑफिस के लिए मैक्रो एडिटिंग के लिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा? सेविंग ओरिजिनल बेसिक कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, लोड बेसिक कोड या नन ऑफ दीज? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज सेव ओरिजिनल बेसिक कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो होगा Ctrl+1. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ इन लिबर ऑफिस? लिबर ऑफिस में हमारा फॉन्ट का जो साइज़ होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताना है. वो आपका होता है 6 और 96. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है. देन लिबर ऑफिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? मैथ्स, कैल, राइटर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर? तो क्या यूज़ करते हैं? कैल का यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन लिबर ऑफिस कैल? लिबर ऑफिस कैल में कौन सी कॉमन आपकी लिमिटेशन है? एरर चेकिंग, द ट्रैप ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन या ऑपरेशन इन फार्मूलाज? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज ट्रैप टू फिक्स वैल्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? टच पैड, माउस, मॉनिटर या फिर स्कैनर? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज मॉनिटर. आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नाम पता होने चाहिए कि कौन सी इनपुट डिवाइस के नाम हैं या फिर इनपुट डिवाइसेस होती हैं और कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच की इज़ यूज टू मैनेज द टेम्पलेट? टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं? Ctrl+N शिफ्ट, Ctrl+Shift+N, Shift+O, Ctrl+Shift+O? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज Ctrl+Shift+N. व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या होता है आपका? अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क, अ सेंट्रलाइज्ड लेडर या फिर अ करेंसी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्लाउड डॉक्यूमेंट मॉड्यूल? इनमें से कौन सा आपका क्लाउड डॉक्यूमेंट मॉडल है? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि आपका जो क्लाउड है वो आपका प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है, हाइब्रिड भी होता है. तो ऑल ऑप्शन इज़ करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 91, आपको शॉर्टकट की बताना है लाइन को ब्रेक करने के लिए या विदाउट पैराग्राफ चेंज. तो शिफ्ट एंटर, Ctrl+L, Ctrl+Enter या Ctrl+O? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज Shift+Enter. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टोटल चार्ट आर इन लिबर ऑफिस कैल? लिबर ऑफिस कैल में टोटल चार्ट कितने हैं? 8, 12, 14, 10? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज 10. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेलिंग चेकिंग? स्पेलिंग चेकिंग के लिए कौन सी फंक्शन की यूज़ करते हैं? F1, F3, F7, F8? तो आपका F7 हो जाएगा स्पेलिंग चेकिंग. ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 94, हाउ मैनी मेन्यू आर फाउंड इन लिबर ऑफिस राइटर? लिबर ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? 11, 13, 8 या फिर 10? तो आपके टोटल 11 होते हैं. ए ऑप्शन इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन स्टार्ट मेन्यू ऑफ द विंडो? उसके लिए शॉर्टकट की आपको बताना है. तो Alt+Escape, Ctrl+Escape या Escape या फिर Ctrl+S? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज Ctrl+Escape.
The next question, you can send and read message on dash up to 140 words, which is the length of the phrase including all punctuation and space. जिसमें 140 वर्ड्स आपके आ जा रहे हैं वो आपका पंक्चुएशन और स्पेस के साथ गिना गया है, ठीक है, इंक्लूडेड है। तो वो कितना ये जो 140 वर्ड्स है वो किसके अंदर आता है? ट्विटर के अंदर, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम। करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ ट्विटर। देन विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ IoT? इनमें से कौन सा IoT का एलिमेंट नहीं है? प्रोसेस, सिक्योरिटी, पीपल या फिर थिंग्स? दैट इज़ सिक्योरिटी। आपको शॉर्टकट की बतानी है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की जो स्लाइड है उसको क्लोज करने के लिए। Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+W, Ctrl+P। तो बंद करनी है आपको तो Ctrl+W दबाएंगे तो विंडो आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वेब ब्राउज़र हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर प्रेजेंटली अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म? एज, क्रोम, सफारी या फायरफॉक्स? तो वो है आपका क्रोम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपका पूछ रहा है वाईफाई का फुल फॉर्म। तो आपका वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये कुछ 100 क्वेश्चंस थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे क्वेश्चंस, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो के बीच में। तो उसे ज़रूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि 90 या 99% है कि वहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं। तो उन्हें आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा, और जिन्हें भी ये वीडियोस एक बार में नहीं समझ में आई है दोबारा आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड थे। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग वीडियो।